फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें बीएससी फाइनल ईयर के बॉटनी सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। हम लोगों ने कोशिश की है कि जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएं वो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस पेपर में ऐसे के ऐसे देखने को मिलें, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगातार आप सब लोगों को क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। कोशिश करते रहिए, क्योंकि किसी ने कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी सेशन में इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं, और अपन बात करते हैं बॉटनी पेपर फर्स्ट फाइनल ईयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर यकीन और विश्वास आप लोगों का ऐसा ही बना रहा तो अपन इनको डिटेल भी कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं बॉटनी के फर्स्ट पेपर के डिटेल क्वेश्चंस। तो अपना पेपर जो है पेपर फर्स्ट वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, जिसे हिंदी में कहते हैं पादप का रीकी एवं शारीरिकी। तो इस पेपर को 4 यूनिट में बांट रखा है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4। तो इन 4 यूनिट्स में पहली वाली यूनिट्स में देखो, आपको पेपर के नाम से पता चल रहा होगा, मोर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको नाम पढ़ना है, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आए कि इस पेपर को आपने देख रखा है। उसके बाद यूनिट फर्स्ट, तो बेसिक प्लांट बॉडी प्लान जिसे बोलेंगे, बेसिक प्लांट बॉडी प्लान होता है इसमें, जिसमें पादपों की बॉडी, जो प्रारूपिक बॉडी है, उसकी बेसिक जानकारी आप देखते हैं। इसी के साथ इसी यूनिट में अपन टिश्यूज पढ़ते हैं, ऊतक पढ़ते हैं। तो इस यूनिट में इन 2 पार्ट्स में से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इन्हीं में आता है कैनोपी आर्किटेक्चर, ब्रांचिंग पैटर्न, और इसी के साथ इनमें टिश्यूज सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें से हर बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड में जो अपन पढ़ते हैं यूनिट में, वो है द सूट सिस्टम पढ़ लेते हैं। पेपर का नाम ध्यान रखना है, आना क्या है, सूट सिस्टम। और इसमें सूट का मतलब है तना, प्रो है, तो प्रोह तंत्र पढ़ते हैं। इसमें अपन प्रोह तंत्र पढ़ लेते हैं। थर्ड यूनिट में अपन लोग पढ़ते हैं द लीफ और द रूट सिस्टम। ये अपन पढ़ते हैं थर्ड यूनिट में, यानी लीव्स के बारे में और इस रूट के बारे में अपन डिटेल स्टडी कर लेते हैं। किसमें? यूनिट नंबर थर्ड में। यूनिट नंबर फोर्थ में सीड पढ़ते हैं। इसकी क्या क्या पढ़ लेंगे? मॉर्फोलॉजी,
बाहर से कैसा दिखता है। और मॉर्फोलॉजी में इसकी आती है सीड की स्ट्रक्चर ऑफ सीड। और इसी के साथ साथ सीड का अपन इसमें सीड के साथ साथ संरचना के साथ साथ एनाटोमी पढ़ते हैं। एनाटोमी में आता है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, मोनोकोट और डाइकोट। तो मॉर्फोलॉजी में अपन जो पढ़ेंगे वो सीड की संरचना पढ़ेंगे, जबकि इसमें अपन मोनोकोट और डाइकोट सीड की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और इसमें अपन बाहरी संरचना पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। तो आप सब लोगों को पता है ये 4 यूनिट्स हैं। तो इनमें से जो क्वेश्चंस आने वाला है वो टिश्यूज़ अपन कोशिश करेंगे, क्योंकि अपन सब लोगों ने क्लास में टिश्यूज़ को कंप्लीट कर रखा है। तो इस पेपर में 5 क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं, और उन 5 क्वेश्चंस को मैं 2 यूनिट से कवर करूंगा, इससे और इससे, फर्स्ट और फोर्थ से, क्योंकि हम लोगों ने क्लास में यही यूनिट कवर की है। तो इनको एक बार अपन वापस से फास्टली रिवाइज्ड और रिफ्रेश कर लेते हैं। आइए अब अपन 5 क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपन को 2 यूनिट कवर करनी है, जहां बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनता है क्वेश्चंस आने का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ रखना है। वो पहला क्वेश्चंस है पेपर में जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी 99% है, वो है मेरिस्टेम एंड इट्स टाइप। विभजोतक और विभजोतकी एक ही बात है, इसी को लिखा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको बोलते हैं विभजोतकी उत्तक, या इसे बोलते हैं विभजोतक। तो इस टिश्यू वाले सिस्टम में एक क्वेश्चंस जो मोस्टली आता रहता है वो है मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इट्स टाइप, इसके टाइप दे रखे हैं लगभग 7 या 7 बेसिस हैं, जिनके आधार पर इसको बांट रखा है, जिसको अपन डिटेल से देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। सबसे पहला है ए, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू को बोलते हैं साधारण ऊतक। तो साधारण ऊतक के बारे में आपको बताना है डिटेल से। आप सब लोग जानते हैं कि सिंपल टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, मृदुतक, कोलेन्काइमा, स्थूलकोणोत्तक और स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ोत्तक। तो 3 प्रकार के जो आपको क्लास में बार बार बताया गया है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद इसी का बी पार्ट है, वो उसमें क्वेश्चन सम्मिलित है स्पेशल टाइप टिश्यू। और स्पेशल टाइप टिश्यू में क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। स्पेशल टाइप टिश्यू में 2 प्रकार के टिश्यू हैं, एक तो है लेटेसिफेरस और एक जो है वो है ग्लैंडुलर टिश्यूज़। यानी कि जो स्रावी ऊतक होते हैं, सेक्रेटोरी टिश्यूज़ जो हैं, वो सब स्पेशल टाइप के टिश्यू में हैं। और तीसरा पार्ट है इसका, जिसको मैं सी से लिख रहा हूँ, वेस्क्यूलर
वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ये अपने दो क्वेश्चंस हैं, तो दोनों क्वेश्चन से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो थे वो यूनिट फर्स्ट से थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यूनिट फोर्थ से पढ़ रहे हैं अपन 3 क्वेश्चंस। पहली यूनिट से 2 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल यहाँ से मिलने वाले हैं, जो 2 क्वेश्चन अपन ने बताए थे उन्हीं से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सीड की परिभाषा देते हुए सीड संरचना का सविस्तार वर्णन करो। ये अपना क्वेश्चन बना है कि सीड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सीड क्या है, और सीड की संरचना, पार्ट्स ऑफ सीड, कितने भाग होते हैं सीड के, तो ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए और बी। ए जो है बात करता है मोनोकोट। मोनोकोट का मतलब है मोनोकोटिलीडन्स, एक बीजपत्री। सीड स्ट्रक्चर, मोनोकोट सीड स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है, जो एक बीजपत्री जो पादप हैं उनके बीज का डायग्राम बनाते हुए, उसका सेक्शन काटते हुए, मोस्टली LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, उससे उस सीड को आपको डिटेल करना है। क्वेश्चंस मोनोकोट सीड की तरह की जगह आ सकता है मेज सीड स्ट्रक्चर, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर मोनोकोट सीड की बात की जाए तो आपको मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर ही बताना है, और नाम आ जाए तो उसी के नाम से डिस्क्राइब करिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप एक टिपिकल सीड लेकर के उसका डिटेल करेंगे, जो अपन नेक्स्ट देखते हैं। मोनोकोट के बाद डाइकोट सीड स्ट्रक्चर। डाइकोट सीड या टिपिकल एक सीड दे दे डाइकोट, तो उसके बारे में, या फिर डाइकोट सीड आप ऑटोमेटिकली एक टिपिकल सीड लेंगे और उसका डिटेल करेंगे। ये हुए क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन, और अब लास्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन जिसे बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। प्रजनन इस वजह से नहीं बोला जाता है क्योंकि प्लांट पार्ट से प्लांट डेवलप होता है। अगर फ्लावर से डेवलप हो तो रिप्रोडक्शन यूज करेंगे, और अगर प्लांट पार्ट से नया प्लांट बने तो प्रोपोगेशन यूज करते हैं। तो कायिक प्रवर्धन की परिभाषा देते हुए कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ये 5वां क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके आने की पॉसिबिलिटी मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो इस प्रकार से अपन ने फर्स्ट पेपर के लिए 5 क्वेश्चंस देखे हैं। आप
इन क्वेश्चंस को बार बार देखकर रिवाइज्ड कर लीजिए, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो पाए। और इसी के साथ अब अपन बात करते हैं, तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सब का डिटेल देखेंगे बहुत ही फास्ट। तो सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।